नमस्कार, मैं शिवांगी। आइए बढ़ते हैं बिजनेस की प्रमुख खबरों की ओर। कोरोना संकट के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से राहत पैकेज का ऐलान किया गया है। माल एवं सेवा कर जीएसटी परिषद ने सोमवार को तीसरी बार क्षतिपूर्ति के मुद्दे पर चर्चा की। इस बैठक में क्षतिपूर्ति को लेकर आम सहमति बनाने के लिए एक मंत्री स्तरीय समिति गठन करने के लिए गैर भाजपा शासित राज्यों के सुझाव पर भी गौर किया गया। So the amount which is given to them as per their government rules, their rank, their position, their whatever, is now brought to 3 different slabs. And they are flat rate slabs, which is equivalent to the travel ticket, the round ticket that they would get. And that, which will continue to be tax-free, will have to be spent on items which have 12% or more GST tax levied on them. So you won't be buying those items of food, essentials like which are in 5% slab, but you will spend them on items which have 12% or more GST. You won't just spend that amount, you will spend 3 times that amount. So this comes as an advance for you, and you spend 3 times more on items which are 12% or more in GST taxation. And even more, you will spend them only in a digital mode, no cash transactions. आइए अब बढ़ते हैं गोल्ड व सिल्वर के दामों की जानकारी की ओर। गोल्ड व सिल्वर के दामों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। उतार चढ़ाव रोजाना दर्ज किए जा रहे हैं। वहीं आज के दामों की बात की जाए तो आज 52,100 रुपए पर 10 ग्राम के अनुसार गोल्ड की कीमत रही और साथ ही सिल्वर की बात की जाए तो 64,200 रुपए पर केजी के अनुसार रहा। वित्त मंत्रालय की तरफ से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। कोरोना संकट के दौरान अर्थव्यवस्था पर असर को देखते हुए मोदी सरकार ने सोमवार को एक और राहत पैकेज का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 ऐसे कदमों का ऐलान किया है जिनमें अर्थव्यवस्था को तेजी मिलने की उम्मीद है। गौरतलब है कि इस वित्त वर्ष की पहली यानी जून तिमाही में भारत की जीडीपी में करीब 24% की ऐतिहासिक गिरावट आई थी। इसे देखते हुए ये लगातार एक्सपर्ट कह रहे थे कि सरकार को अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाने के लिए और उपाय करने होंगे। इससे पहले मई में ही मोदी सरकार करीब 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान कर चुकी है। पीएम मोदी ने खास तौर से रुचि लेते हुए लगातार बैठकें की थी और इकोनॉमी को सहारा देने के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज लाने का ऐलान किया था। नए ऐलान के मुताबिक सरकार ने इकोनॉमी में मांग बढ़ाने के लिए कुल 4 कदम उठाए हैं। पहला, सरकारी कर्मचारियों के एलटीसी के बदले कैश वाउचर, कर्मचारियों को फेस्टिवल एडवांस देना, राज्य सरकारों को 50 साल तक के लिए बिना ब्याज कर्ज देना, बजट में तय पूंजीगत व्यय के अलावा केंद्र द्वारा 25,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से वर्चुअली पुलों का उद्घाटन किया गया। आज कस्बे के साथ लगते भारत पाक सरहद पर बनाए गए कसोवाल पुल का भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से वर्चुअल तरीके के साथ उद्घाटन किया गया। देश भर में आज 44 पुलों के उद्घाटन में से इस पुल की लंबाई सबसे अधिक है। इस पुल के उद्घाटन के मौके एडीसी तजिंदर पाल सिंह संधू और बीएसएफ के अधिकारी अमित मिश्रा ने विशेष तौर पर शिरकत की। हमारी आर्म्ड फोर्सेस के जवान बड़ी संख्या में ऐसे इलाकों में तैनात होते हैं जहां पूरे साल ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है, और खासकर ऐसे समय में जब ठंड बढ़नी शुरू होती है, कई इलाकों के रास्ते बर्फबारी के कारण बंद हो जाते हैं। ऐसे में ये पुल और टनल हमारी सेनाओं तक राशन और सैन्य सामग्री यानी मिलिट्री इक्विपमेंट आदि पहुंचाने में भी काफी सहायक सिद्ध होते हैं। साथियों, इन पुलों में कई छोटे तो कई बड़े पुल हैं, पर उनकी महत्ता का अंदाजा उनके आकार से नहीं लगाया जा सकता है। शिक्षा हो या स्वास्थ्य, व्यापार हो या खाद्य आपूर्ति, आर्म्ड फोर्सेस की सामरिक आवश्यकता हो या अन्य विकास के काम, इन्हें पूरा करने में ऐसे पुलों और सड़कों की समान और एक अहम भूमिका होती है। साथ ही हमारी उत्तरी और पूर्वी सीमा पर पैदा की गई
स्थितियों से भी आप भली भांति परिचित हैं। पहले पाकिस्तान और अब चीन के द्वारा भी मानो एक मिशन के तहत सीमा पर विवाद पैदा किया जा रहा है। इन दोनों देशों के साथ हमारी लगभग 7,000 किलोमीटर की सीमा मिलती है, जहां किसी न किसी सेक्टर में आए दिन तनाव बना रहता है। इतनी समस्याओं के बावजूद हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल और दूरदर्शी नेतृत्व में यह देश न केवल इन संकटों का दृढ़ता के साथ सामना कर रहा है, बल्कि सभी क्षेत्रों में बड़े और ऐतिहासिक बदलाव भी ला रहा है। किसानों की तरफ से बेखौफ परालियां जलाई जा रही हैं, लगातार आगजनी की घटनाएं दर्ज की जा रही हैं। पंजाब सरकार पराली जलाने वालों पर सख्ती करने में नाकाम साबित हो रही है। खेतों में आगजनी के खिलाफ जुर्माने का प्रावधान रखा गया है, लेकिन ये महज कागजी जुर्माना साबित हो रहा है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2019 में सरकार ने प्रदेश में पराली जलाने वाले किसानों पर 6.10 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया था, लेकिन अब तक केवल 14.70 लाख रुपए ही वसूले जा सके हैं। इस बार भी 2020 में अब तक करीब 13 लाख रुपया जुर्माना लगाया जा चुका है, लेकिन वसूली की रफ्तार बेहद सुस्त है। यही वजह है कि सरकार से किसान बेखौफ है और खुलेआम खेतों में पराली जला रहे हैं। 10 अक्टूबर 2020 को ही प्रदेश में 244 जगह आगजनी की घटनाएं रिकॉर्ड की गई थी। सबसे ज्यादा अमृतसर में 60 जगहों पर आग लगाई गई। इसी के साथ 2020 में अब तक आगजनी की घटनाओं का आंकड़ा उछलकर 2170 पहुंच गया है, जो पिछले 4 वर्षों की तुलना में काफी ज्यादा है। 2019 में 21 सितंबर से 10 अक्टूबर तक महज आगजनी की 553 घटनाएं रिकॉर्ड की गई थी। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਹਾਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਰਾਹੀਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਛ ਏਕੜ 10 ਏਕੜ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 4-5 ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੱਸੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ 5 ਦੇ 5 ट्रायल फेल ने। वेदांता की तरफ से शेयर्स डिलीट किए जा रहे हैं, जिसमें अब LIC की तरफ से मुश्किलें खड़ी की जा सकती हैं। वेदांता लिमिटेड शेयर बाजार में अपने शेयरों को डिलीट करने जा रही है, लेकिन एल्यूमिनियम सहित अन्य सेक्टर्स में कारोबार करने वाले कंपनी वेदांता के लिए प्रक्रिया थोड़ी मुश्किल होती जा रही है, क्योंकि 125.2 करोड़ शेयरों की टेंडरिंग मिली है। इसी के लिए कंपनी को कुल 24,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान करना होगा, जो फिलहाल संभव होता नहीं दिख रहा। कंपनी ने डिलीटिंग का फैसला ज्यादा कर्ज और ब्याज के बोझ के कारण लिया है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहें जनहितैषी के साथ। धन्यवाद।